मेरी शादी एक पत्रकार से हो गई और मैं धीरे धीरे समझने लगी पढ़ना लिखना पहले भी समझती थी, ऐसा नहीं है। पढ़ी हुई थी, इंटर करके मेरी शादी हुई थी, ग्रेजुएशन किया मैंने। लेकिन मुझे किताबें कैसे छपती हैं, अखबार कैसे छपता है, ये देख के बड़ा हैरान करता था कि ये कैसे जो है इतना सारा चीज़ एक साथ लिख के छप के आ जाता है। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर के लोग पत्रकार थे, तो मैं धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को समझी और मैंने अपने ससुराल से अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ ही दिन के बाद मेरी नौकरी लग गई और नौकरी भी मैंने किया तो संस्था में किया। जीवन धारा जैसी एक संस्था थी जिसमें मूक बधिर बच्चे पढ़ाई करते थे। उसके बाद से दिशा में मैंने नौकरी की और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखती रही। और आज मेरा रंग पे विशेष बातचीत करूँगी। मेरा रंग आज 8 साल का हो गया और मैं इसे एक बच्चे की तरह देखती हूँ। और जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मेरे पति कह रहे थे कि कैसे करेंगी और कौन देखेगा और मतलब किस तरह करेंगे, बड़े सारे सवाल थे उनके। तो फिर मैंने कहा कि मैं करूँगी और मेरे उस समय 3,500-4 हज़ार के आसपास फेसबुक पे दोस्त थे, तो वो लोग देखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो 1 हफ्ते तक मेरी परीक्षा लेते रहे, रोज़ 3-4 सवाल लिख के चले जाते थे और कहते थे कि इसका जवाब लिखिएगा। तो मुझे जो बेस्ट लगता था मैं लिख के रखी रहती थी। और फिर मैं शाम को आते बड़ी उत्सुक रहती थी, चाय देने से पहले ही जो है पेन डायरी वगैरह सब टेबल पे रख देती थी, फिर चाय देती थी और सोचती थी जल्दी से चाय पी लेने, तो कहेंगे कि पहले इनको यही दिखाना है। तो जल्दी से चाय पी लेते थे तो मैं बस पहुंच जाती थी लेके कि आपके सवाल का जवाब मैंने लिखा हुआ है। तो मैं कोई एकदम ऐसी पत्रकारिता करने नहीं जा रही थी हार्डकोर, लेकिन फिर भी वो अच्छा रहा मेरे लिए। उन्होंने इतनी हमारी परीक्षाएं ली और फिर 10-12 दिन ऐसे चलता रहा। तो एक दिन मैं बड़े नाराज होकर मैंने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, मैंने कोई जवाब दे रही हूँ, मुझे काम करना है करने दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, फिर मैं अपना बिजनेस ही संभाल लेती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आप नाम रख लो इसका कुछ शुरू करने से पहले। तो मैंने 5 नाम रखे थे। सोशल मीडिया, सोशल पंचायत, इनसे मिलिए, क्योंकि मुझे इंटरव्यू करना था इसलिए इनसे मिलिए भी मैंने रखा था, हम भी कुछ हैं, और मेरा रंग। बहुत सारे दोस्तों को जब भेजा गया तो सबने कहा कि मेरा रंग अच्छा लग रहा है, मेरा रंग रख लेते हैं। तो मेरा रंग जब इंटरव्यू कर रहे थे तभी वही सवाल था मेरे हस्बैंड का कि कैसे पहुंचेगा लोगों तक, कौन देखेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने रीवा सिंह का किया था और पहला ही इंटरव्यू 2,500 देखा गया। तो मुझे लगा कि ठीक चल रहा है। और दूसरा इंटरव्यू बंटी का किया था, जो पीरियड पे बात था। वो एक लड़की को रास्ते में रोक कर और उसके लिए पैड खरीदता है, किस तरह उसका सहयोग करता है, तो उसको पढ़ के उसका इंटरव्यू किया था। तो वो इंटरव्यू 4,500 लोगों ने देखा। तो धीरे धीरे ये निकल पड़ा। और इसके पहले मैं थोड़ा थोड़ा सड़क पे काम करती थी, किसी का एडमिशन करा देना। देख रहे हैं कि 12-13 साल का बच्चा साइकिल की दुकान पे काम कर रहा है तो वहाँ से निकाल के ले आना, उनके मदर फादर से बात करना, एडमिशन करा देना। अपने दोस्तों के बीच से कोई 500 दे दिया, 1000 दे दिया, इकट्ठा करके उनका एडमिशन हो जाता था। तो ये सब काम करते रहे, लेकिन मेरा कोई ऐसा काम नहीं था कि कोई लीगल एडवाइस मैं देती रहूं। पता नहीं कैसे लोगों को लगा कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ। मेरा रंग का वीडियो जैसे जैसे लोगों तक पहुँचता गया वैसे वैसे मेरे पास फ़ोन आते थे कि मैम मेरी हेल्प करिए। तो उसमें सबके साथ रहता था कि मेरे पापा पढ़ने नहीं दे रहे हैं, मेरी सास ऐसे कर रही हैं, मेरे हस्बैंड मार रहे हैं, मेरे हस्बैंड तलाक दे रहे हैं, या मैं देना चाहती हूँ, इस तरह की बातें लिख के आता था। और उस समय हमारे साथ प्रज्ञा पारिजात जुड़ी हुई थी, काफ़ी केसेस उसके पास हमारे गए। अभी श्रद्धा हमारे साथ हैं, हमारी वकील। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब तुरंत आंसर करती हैं। तो हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस पे काम किया और करीब हो गया 6 साल हमको डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करते हुए। हमारे साथ 4 वकील लोग हैं हमारे टीम में, सभी लोग समय समय पे मदद करते रहते हैं। तो इस तरह हम डोमेस्टिक वायलेंस पे काम किया और साथ ही में मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। सैल माथुर को देख के, सैल माथुर ग्राउंड पे काम करती हैं और एक सेक्टर है नोएडा में, शायद 56 है, 56 में उन्होंने पॉलीथीन बंद करा दिया है। मार्केट में कहीं किसी के हाथ में आपको पॉलीथीन नहीं दिखेगी। लोकल मार्केट में जो सब्जी मार्केट होती है, अगर किसी के हाथ में होती है तो ये लोग झोला पकड़ा देते हैं और उनसे पॉलीथीन ले लेते हैं या कागज का लिफाफा पकड़ा देते हैं। तो इनसे देख के मैं थोड़ा प्रभावित हुई, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम है। और फिर मैंने जो है ये भी अपने लोकल मार्केट में किया और उसका असर पड़ा। मुझे लगा कि मेरे आसपास के लोग जो है काफ़ी झोला लेकर चलने लगे, जो मंडी है पास की। तो इस तरह उस पर शुरू किया। तो हमने एक सेंटर लगाया गोरखपुर में, वहाँ पे 18-19 महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं और वो झोला सिल रही हैं।
तो काफ़ी मतलब रीजनेबल रेट में वो झोले जाते हैं। कोई उसकी कास्ट की वो नहीं रहती है कि कितना, जिसको जितना लगता है वो दे दे, बस ले जाए झोला, पॉलीथीन यूज़ करे। और इसी में हमने बहुत सारे केस पे ये भी किया कि लड़कियों को अलग अलग जगहों से, एक बिहार से, एक बेंगलोर से, अभी एक अपनी सोसाइटी से ही एकदम लेटेस्ट है, शायद सबको पता भी होगा क्योंकि ये खबरों में आ गया था, ज़्यादातर खबर में नहीं आता, ये खबर में आ गया था कि उसको एक महिला जो है मार रही थी मेरी सोसाइटी की, और इससे पहले वो 3 और लड़कियों के साथ ऐसा ही करती थी, मारती थी। वो 3 लड़कियां अलग अलग ढंग से भागी थी। इसकी ठीक पहले वाली लड़की का भी मेरे पास डिटेल आ गया है। और इसको इतना मारी थी कि मल्टीपल फ्रैक्चर थे, जगह जगह शरीर पे निशान थे। और मेरी सोसाइटी के साथ यहाँ पे कोई होगा भी, मैं ये कहने की गुस्ताखी कर रही हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो महिला के पास से उसको कोई निकाल ले। हाँ, जब मैं जिस दिन उसको वहाँ से रेस्क्यू कराई, उसके 6 महीना पहले आपस में महिलाएं जब बात कर रही थी सोसाइटी की, तो उन्होंने कहा कि शालिनी से बात करते हैं। तो हमारी अध्यक्ष बोली कि अभी शालिनी बाहर है, मैं थी भी बाहर, गोरखपुर में थी, तो मैं आई तब भी उन लोगों ने बताया नहीं। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि होली के 1 दिन पहले वो लड़की भाग के सीढ़ी के नीचे छुप गई, और होली के दिन सुबह मुझे बताया गया और मैंने उसको वहाँ से रेस्क्यू कराया, फिर थाने ले गए, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराया गया। अभी रिपोर्ट ठीक से दर्ज भी नहीं हुआ था, और भी मित्र हमारे साथ लोग थे वहाँ पे बैठे थे। अब मैं उसे हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराई। फिर 12 दिन तक मैं उसके साथ रही हूँ, 11 दिन रेगुलर रही हूँ, 12वां दिन उसको हम लोग CWC को सौंपे हैं। अभी भी वो लड़की आसियाना होम में है, उससे मंथली हम मिलने जाते हैं। अभी उसको भी पहुंचाना है, वो सिलीगुड़ी की लड़की है, तो उसको भी पहुंचाने जाना है। तो मेरा रंग का यही सफ़र है। आज 8 साल पूरा कर रहा है मेरा रंग, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ हैं। इससे ज़्यादा अब क्या ही कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।